अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो वर्ड ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है वो आज हम सीखेंगे। ग्रेडियंट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम। मतलब अगर किसी बॉडी की स्पीड टाइम के लिहाज से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो इसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा। अगर इसी तरह कम हो रही है तो ग्रेडियंट कम होगा। हम एक फिगर से इसको समझ सकते हैं। जैसे मैं एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाता हूँ, टाइम इधर है, स्पीड इधर है। अब एक स्पीड टाइम ग्राफ ये है, इसका ग्रेडियंट कम है। अब अगर ऐसा ग्राफ आता है तो इसका ग्रेडियंट ये G1 है और ये G2 है। ये ग्रेडियंट G1 से बड़ा है, मतलब G2 इज ग्रेटर देन G1। मतलब ज्यादा स्टीपर होती जाएगी, जिसकी हाइट बढ़ती जाएगी एक्स एक्सिस से ऊपर वाई एक्सिस की तरफ जब ग्राफ जाएगा, इसका मतलब उसका ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट मैं इसको ऐसे ड्रा करता हूँ, इसका ग्रेडियंट इससे भी ज्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे कोई ग्राफ है तो इसका ग्रेडियंट इन तीनों से ग्रेटर है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट या स्लोप एक ही बात होती है। तो यही चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। बच्चे, अगर स्पीड बॉडी की कम है तो उसका ग्रेडियंट डाउन होगा। अगर ग्रेडियंट स्पीड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो उसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर स्पीड टाइम ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो डिस्कस करना है तो ये डायग्राम के बगैर तो नामुमकिन सी बात है। इसलिए मैंने क्वेश्चन कैसे लिखा है, व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ एक्सप्लेन विद डायग्राम। ये आपके एंड एक्सरसाइज में जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपने स्पीड भी है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए भी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन, इसको याद करना है आपने। तो हम अब कैसे पढ़ना चाहते हैं, ये जो इसका रिजल्ट है, डेफिनेशन, ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा देन आप इसको इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं कि आज के ग्राफ में स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो कैसे फाइंड करना है। लेट्स सपोज एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, आप ऐसे कह लें। तो अगर T1 पे उसकी स्पीड V1 है और टाइम और बड़ा है T2 और उसकी स्पीड कितनी हो गई बच्चे, V2। आप ये इजीली समझ सकते हैं, लास्ट टाइम ग्राफ में काफी डिस्कस किया था इस चीज को। तो उसका स्लोप या ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे अपवर्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन राइजिंग फ्रॉम द ओरिजिन, या अपवर्ड आप कह सकते हैं। और जैसे जैसे ग्राफ ऊपर बढ़ता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर T1 में ग्राफ की हाइट 5 सेंटीमीटर है और फिर T1 लेट सपोज आप ये कह रहे हैं T1 में 1 सेकंड है, उसमें ग्राफ की हाइट जो है ऊपर बढ़ने वाली वो 5 सेंटीमीटर है, तो T2 में भी 5 सेंटीमीटर होगी। मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वली स्पीड चेंज हो रही है। तो बॉडी का एक्सेलरेशन तो है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, आइए इसको समझते हैं। स्टार्ट करते हैं इस ग्राफ से कि इसका ग्रेडियंट क्या होगा। हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए पी क्यू, तो देन हम यहां से यहां तक देखना चाहते हैं कि इसका ग्रेडियंट क्या है। आप देखिए बच्चे, वही स्लोप जो लाइन है आपको नजर आ रही है, ये एक्स एक्सिस है और ये ग्रेडियंट यहाँ पे है। जैसे जैसे बच्चे ये डाउन अगर आता तो ग्रेडियंट कम हो जाता, स्लोप अगर हॉरिजेंटल हो जाता तो स्लोप 0 हो जाता। इसका मतलब बॉडी की स्पीड है ही नहीं। और आप गौर करें, एक्स एक्सिस पे तो सिर्फ टाइम है, एक्स एक्सिस पे अगर ये पैरेलल हो जाता ग्रेडियंट तो देन इसका मतलब बॉडी की स्पीड 0 है। और ये चीज आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में 20 मीटर पर सेकंड है स्पीड, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई गई है। इसका मतलब बॉडी की स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन यहाँ में तो एक्सेलरेशन है, इसलिए इसका स्लोप भी कुछ ना कुछ बन रहा है। मतलब स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हमें बताता है, एक्सेलरेशन। अगर तो स्लोप 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा, अगर स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। आइए स्टार्ट करते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। स्लोप ऑफ
पी क्यू लाइन किसके इक्वल, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है राइज ओवर रन होता है, राइज ओवर रन। तो स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन क्या होता है, वो तो एक्सेलरेशन होता है, ये आई से याद रखिएगा। और इसका राइज ओवर रन क्या है, यहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं पी क्यू लाइन इसका स्लोप। और आपको बताया था क्यू लाइन जो है उसको डाउन है और पी की बेस के ऊपर ले आए, तो ये वाली जो लाइन है मैं इसको पी क्यू और इसको आर का नाम दे देता हूं। तो देन आप क्या लिख सकते हैं, ये राइज होगा यहां से यहां तक राइज, और पी आर ये रन होगा। ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, मैं इसको शेड कर देता हूं, ये वाली ट्राइंगल। मतलब जो परपेंडिकुलर होता है वो राइज होता है और जो बेस होता है वो रन होता है। तो देन राइज ओवर रन, राइज कितना है आर क्यू और रन कितना है पी आर, पी आर। अब हम देखेंगे पी क्यू कितना है, सॉरी आर क्यू कितना है, ये वाली लाइन आर क्यू, और इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे किसकी तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। और यहाँ पे आप देखेंगे V2 क्या है, यहाँ ओरिजिन से नोट करेंगे, यहां से लेकर यहां तक V2 है, और V1 ओरिजिन से O से V1 यहां तक है। हमें सिर्फ ये वाला पैच चाहिए क्योंकि राइज इतना ही है, और एक्स एक्सिस से आपने इसकी वैल्यू, वाई एक्सिस से वैल्यू लेनी होती है राइज की, तो ये आएगा V2 माइनस V1, और ऊपर भी हमने ये फाइंड कर लिया है, और ये होगा V2 माइनस V1, क्योंकि स्पीड में चेंज आ रहा है। और इसीलिए अगर ये V1 है तो वहां पे टाइम क्या है T1, और V2 पे टाइम कितना है T2, तो ये वाला ड्यूरेशन कितना होगा T2 माइनस T1, वो भी कैलकुलेट किया है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब ये क्या है बच्चे, चेंज इन स्पीड। तो चेंज क्या होता है डेल्टा साइन, इसे याद रखना, अपनी बुक पे लिखा करें, दिस इज डेल्टा विच मीन डेल्टा DEL TA, डेल्टा, इसको डेल्टा कहा जाता है। क्या मतलब, स्मॉल चेंज इसको कहते हैं, स्मॉल चेंज, ये ले। तो ये डेल्टा आ गया स्मॉल चेंज, किस में, स्पीड में, V लिख देंगे डिवाइडेड बाय टाइम T लिख देंगे। तो डेल्टा V ओवर T ये क्या चीज होती है, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है या स्पीड नहीं है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आपने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है, क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो एक्सेलरेशन होता है, तो फिर तो सही लिखा है। इसलिए आप ये कह सकते हैं जो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ होता है, ये ग्रेडियंट है स्पीड टाइम ग्राफ, वो क्या बताता है, एवरेज एक्सेलरेशन बताता है। मतलब ये जो है ये टोटल स्पीड है, टोटल स्पीड, और ये टोटल टाइम टेकन है, टोटल टाइम, देन इट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन AV लिख सकता हूं। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला कि जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसका ग्रेडियंट क्या आता है, उसका ग्रेडियंट एवरेज एक्सेलरेशन होता है, डेल्टा V ओवर T, ये है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो देन मैं इसका रिजल्ट क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और यही तो है, इसी को मैंने बॉक्स कर दिया है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि जो ग्राफ में मेरा टास्क है वो यही था, ये मैंने फाइंड कर लिया। अब आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जो बॉडी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से स्पीड से मूव करती है उसका ग्राफ कैसा आएगा। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख सकता हूँ, कंक्लूजन भी लिख सकता हूँ, रिजल्ट कैसा होगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ इज कैसा है, राइजिंग ग्राफ है, अपवर्ड राइजिंग, इज स्ट्रेट लाइन है,
straight line is a straight line which rises through same height for equal interval of time. जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं ऑफ टाइम, सो बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये हमारा रिजल्ट है। अब इसके बाद अगर हम इसी ग्राफ को चेंज करना चाहें कि जो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग नहीं है, फिक्स ही रहती है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, आपकी गाड़ी या स्पीडोमीटर को नोट करें और कुछ टाइम से उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, तो आप देखें कि अगर गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, 1 सेकंड के बाद देखें फिर भी वही, 2 सेकंड के बाद ऑब्जर्व करें फिर भी 20 मीटर पर सेकंड है। अगर ऐसी कार का डेटा रिकॉर्ड करें तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा? आप ये कहेंगे कि सर वो तो स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, हर इक्वल इंटरवल में बॉडी की जो स्पीड है वो फिक्स है जो कि 20 मीटर पर सेकंड है, तो देन इसका ग्राफ कैसा होगा? देन फिर हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे, वो देखेंगे आप। लेट्स सपोज ये कार का डेटा रिकॉर्ड कर लिया हमने, जो मैंने आपको कहा है कि टाइम है और ये स्पीड है जीरो। जब टाइम कैलकुलेशन में नहीं आया, स्टार्ट ही नहीं किया, तो 20 मीटर पर सेकंड से बॉडी मूव कर रही है। देन ऑब्जर्वेशन के बाद 1 मिनट के बाद देखा 20 मीटर पर सेकंड, 2 मिनट के बाद 20 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। अब 0 सेकंड पे देखेंगे कि एक कार जा रही थी, उसको हम रिकॉर्ड किया है उसका डेटा, तो उसकी स्पीड तो 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अभी अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो इसलिए 0 टाइम है तो 20 मीटर पर सेकंड है। जब 1 सेकंड हुआ है तो फिर भी देखा हमने कि अब ऑब्जर्व कर रहे हैं ना गाड़ी को कि किस स्पीड से मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड, 2 पे भी आफ्टर 3 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड सो ऑन। अब इस जैसा अगर डेटा आपके पास हो तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमने सोचना है। तो देन मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ की और इसके ऊपर मैंने ये स्केल बना दिया। एक्स एक्सिस के ऊपर 1 बिग बॉक्स किसके इक्वल है? 1 सेकंड के, और वाई एक्सिस के ऊपर 1 बिग बॉक्स 10 मीटर पर सेकंड स्पीड के इक्वल है। आपने ये चीज नोट कर लेनी है और इसको ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ बनेगा कैसे, आप जरा गौर कीजिएगा। अगर 0 सेकंड है, अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं आई चीज, मतलब टाइम स्टार्ट ही नहीं किया मैंने कि अब स्टार्ट करता हूँ कि गाड़ी की स्पीड क्या है अभी ये, तो इसका मतलब है 0 टाइम है। 0 टाइम पे लेकिन गाड़ी किस स्पीड से जा रही थी? 20 मीटर पर सेकंड से। अब इसलिए यहाँ पे 20 आएगा। 0 टाइम पे 0 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है गाड़ी की। फिर मैंने 1 सेकंड के बाद भी ऑब्जर्व किया है, तो स्पीडोमीटर पे 20 मीटर पर सेकंड ही गाड़ी की स्पीड आ रही है। फिर 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद 4 एंड सो ऑन। तो सार आफ्टर 5 सेकंड के बाद मैंने ये डेटा रिकॉर्ड किया। तो 1 सेकंड के बाद देखिएगा, 1 सेकंड को एक्सटेंड करें ऊपर और साथ ये वाला जो है 20 मीटर पर सेकंड ये पॉइंट बनेगा। इसी तरह 2 सेकंड के लिए ये पॉइंट, 3 के लिए ये पॉइंट, 4 के लिए ये और 5 के लिए ये पॉइंट। इन सारे पॉइंट्स को कोइंसाइड कर देते हैं, मिला देते हैं, आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। और तो यहीं से फिर हमें पता चल सकता है कि अगर गाड़ी की स्पीड फिक्स्ड है, कांस्टेंट है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इसका मतलब है स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, स्पीड तो ऊपर चेंज होनी चाहिए, और लेकिन टाइम तो चेंज हो रहा है। तो इस तरह के सिनेरियो में क्या होता है, बॉडी की स्पीड अगर फिक्स्ड हो तो फिर हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो हम फिर इसका रिजल्ट लिख सकते हैं क्या? रिजल्ट, द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। अब हॉरिजॉन्टल लाइन है क्योंकि इसी टॉपिक में हमने डिस्कस किया स्लोप फाइंड करना। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, इसका मतलब है हमने क्या पढ़ा, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप अगर 0 है, इसका मतलब उसका तो एक्सेलरेशन 0 है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप 0 नहीं है तो देन उसका एक्सेलरेशन है, जैसे प्रीवियस हमने ये कवर कर लिया है। तो फिर हम क्या लिखेंगे फिर स्लोप फाइंड करने के लिए? स्लोप ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v1 अगर इधर है तो v2 ये है, तो इसमें क्या चेंज है? यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20, 20 माइनस 20 0। कोई भी इंटरवल ले ले,
चेंज इन स्पीड क्या आएगा, 0। टाइम नीचे है 0 ओवर समथिंग, 0 होता है, तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हो स्पीड टाइम ग्राफ में तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। देन हमने ये रिजल्ट में लिखा, सो स्पीड टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेल, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है और ये था स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी हैज फिक्स्ड स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ग्राफ आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।